नमस्कार, मैं श्री गोपाल नारसन। चलिए बुलेटिन शुरू करते हैं। आपको मैं बता दूं कि 2 दिन से तकनीकी कारणों से हम ये बुलेटिन नहीं दे पा रहे थे, इसका मैं खेद है। अब मुख्य समाचारों पर नजर। कंपनी में मैनेजर था, अब बेच रहा है सब्जी। योगी सरकार के खिलाफ टिप्पणी करना एक अधिकारी को पड़ा भारी, किया गया बर्खास्त। राष्ट्रीय जनता दल के रघुवंश प्रसाद ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कंगना मामले में राज्यपाल ने सीएम सलाहकार को किया तलब। अब खबर विस्तार से। एक दर्द भरी कहानी हरियाणा से सामने आई है, जहां एक कंपनी में मैनेजर के पद पर नौकरी करने वाले व्यक्ति की नौकरी चली गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और सब्जी बेचने निकल पड़ा। रोहतक निवासी रिंकू सैनी दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर पद पर था। अच्छी सैलरी भी मिलती थी। रिंकू के अंडर में करीब 70 से 80 लोग काम करते थे। कोरोना ने उससे सब कुछ छीन लिया और 2 वक्त की रोटी के लिए सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, जिस पर वह सब्जी बेचकर गुजारा कर रहा है। योगी सरकार के खिलाफ टिप्पणी करना सचिवालय में तैनात एक अधिकारी को भारी पड़ गया है। अपर निजी सचिव के पद पर तैनात अमर सिंह पटेल को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर सरकार के विरोध में टिप्पणी की थी। राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक सदस्य रहे रघुवंश प्रसाद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। एम्स में इलाज करा रहे रघुवंश प्रसाद ने एक कागज पर महज डेडलाइन में अब लिखकर अपना इस्तीफा रांची में सजा काट रहे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को भेज दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रघुवंश प्रसाद जैसे वरिष्ठ नेता का पार्टी से अलग होना बड़ा नुकसान माना जा रहा है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के मुंबई ऑफिस पर बुलडोजर चलाए जाने के बाद उद्धव ठाकरे सरकार की चारों तरफ आलोचना हो रही है। इस मामले में अब प्रदेश के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आगे आ गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के प्रमुख सलाहकार अजय मेहता को तलब किया है। वहीं मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने पर कंगना के खिलाफ विक्रोली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। राजस्थान के पाली जिले का कांगड़ा गांव सिक नामक बीमारी की गिरफ्त में है। गांव के हर घर में कोई न कोई व्यक्ति जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। गांव में कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो 20 साल की उम्र भी पार नहीं कर पाई हैं और विधवा हो गई है। गांव में 100 से अधिक ज्यादा ऐसे युवक हैं जो हर पल अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। इस बीमारी से गांव में अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुरालियों ने शादी के 1.5 साल बाद विवाहिता के साथ मारपीट की और फिर उसे 4 माह के नवजात शिशु समेत घर से बाहर निकाल दिया। पड़ोसी की सूचना पर पहुंची पुलिस उसे पुलिस चौकी लेकर आई और सजनपुर पीली गांव निवासी रईस की बेटी परवीना का निकाह 1.5 साल पहले लक्सर के बाकरपुर गांव में हुआ था, जहां उसे दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा। मंडावर चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी और IRB के जवान समेत क्षेत्र के लगभग 10 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो गया है। सभी संक्रमितों को आइसोलेट कर दिया गया है। सहारनपुर में राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत हस्त प्रक्षालन का अभ्यास करा गया। बलियाखेड़ी के चुनहटी गाड़ा में बच्चों द्वारा समझाया गया कि हाथ धोने के बाद ही भोजन ग्रहण करें तथा शौच करने के बाद हाथ को अच्छी तरह से धोना चाहिए। किशोरी बालिकाओं का प्रशिक्षण भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में और उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिक कार्यक्रमों में से एक है, जिसमें हम 11 से 14 साल की जो बालिकाएं हमारी हैं उनको स्ट्रेंथन और उनको बिल्कुल सशक्त बनाने का कार्यक्रम ये है, जिसमें किशोरी बालिका योजना के अंतर्गत ये प्रशिक्षण कार्यक्रम वीरांगना दल का प्रत्येक ब्लॉक में किया जा रहा है। वीरांगना दल में 30 लोग होते हैं, जिसमें एक सखी और 2 सहेलियाँ होती हैं। इस समय जो प्रशिक्षण चल रहा है, एक सखी और 2 सहेलियों का चल रहा है। इनको प्रशिक्षण दे करके हम ये बताएंगे कि आप जा करके जो आपके वीरांगना दल की सदस्य हैं उनको भी जागरूक करिए। जैसे किस तरह का जागरूक करता है, एक तो पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में। किशोरी बालिकाओं के सखी सहेली समूह को भी प्रशिक्षित किया गया है। NRI दंपत्ति सुनीता और सरवन पोद्दार की बदौलत बाबा रामदेव व आचार्य बालकृष्ण आज 10,000 करोड़ के कारोबारी है। सन 2006 में इसी दंपत्ति ने बाबा को कंपनी खड़ी करने के लिए 50 से 60 करोड़ रुपए का पर्सनल लोन दिया था।
तब बाबा रामदेव के पास न तो कोई बैंक खाता था और न ही बैंकिंग से जुड़ा कोई अब अनुभव। उक्त दंपत्ति की आज भी बाबा की कंपनी में 3% की हिस्सेदारी है। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी कंपनी बेचो मुहिम चला रहे हैं। खुद की बनाई आर्थिक बेहाली की भरपाई के लिए देश की संपत्ति को थोड़ा थोड़ा करके बेचा जा रहा है। जनता के भविष्य और भरोसे को ताक पर रखकर LIC को बेचना मोदी सरकार का एक और शर्मनाक प्रयास है। उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।